दीपक खन्ना, इन्होंने सवाल पूछा है, ये पंचगव्य की पवित्रता या फिर ये जो प्रथा है वो क्या रामायण काल में थी? ऐसा कोई रेफरेंस आपने कभी सुना? मैंने रामायण एक जमाने में बहुत पढ़ा है, उसकी कथाएं लोगों को सुनाई है। महाभारत भी बहुत पढ़ा है, उसकी कथाएं भी लोगों को बहुत सुनाई हैं, बच्चों को सुनाई है, मेरा जो संस्कार केंद्र चलता था उसमें। लेकिन अभी मुझे रेफरेंस कहीं याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी पंचगव्य उसमें पढ़ा है। पंचगव्य की बातें मैं पुराणों में पढ़ता रहा। मेरे ज़माने में बच्चों के लिए जो किताबें होती थी, मैं बचपन से बहुत पढ़ता था, यानी मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा पढ़ता था। लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। और मैं थोड़ा मेलेंकोलिक पर्सनैलिटी था, लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, अकेले अकेले रहता था, केवल खेलने के लिए बच्चों में जाता था, तो ज़्यादा समय पढ़ते रहता था। तो उन कथाओं में उसके उल्लेख मिलते आए, इसलिए पंचगव्य ये शब्द बहुत परिचित है, लेकिन रामायण में मैंने कहीं सुना ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। महाभारत में इसका कहीं उल्लेख मैंने सुना है, ये अभी याद नहीं आ रहा है। आपने कहा तो ये रेफरेंसेस ढूंढकर निकालने होंगे। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ऐसी है कि महाभारत में हनुमान जी का उल्लेख मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि रामायण पहले हुआ और बाद में महाभारत हुआ होगा। लेकिन मनुस्मृति में ना महाभारत का उल्लेख मिलता है, ना रामायण का उल्लेख मिलता है, और मनुस्मृति तो हिंदू लॉ है। अब जो हिंदू लॉ है उसमें अगर रामायण का भी उल्लेख नहीं मिलता है, मनुस्मृति का भी उल्लेख नहीं मिलता है, तो क्या मनुस्मृति पहले आई और बाद में रामायण और महाभारत आए? ये बड़ी दिक्कतें हमारे यहाँ खड़ी होती है, क्योंकि सच्चा रामायण कौन सा, यह भी तय करना बहुत मुश्किल है। गोखले इंस्टीट्यूट ने यह काम लिया था, पुणे की जो गोखले इंस्टीट्यूट है उसने ये काम लिया था। उसने महाभारत का संशोधन, जब गोखले जी जिंदा थे, नहीं सॉरी, गोखले इंस्टीट्यूट नहीं, भांडारकर इंस्टीट्यूट, गलती से गोखले नाम आ गया, भांडारकर इंस्टीट्यूट, जब भांडारकर जी जिंदा थे तभी ये काम पूरा हुआ, महाभारत का ग्रंथ संपादित उन्होंने किया। अब महाभारत की इतनी प्रतियां, हर जगह का महाभारत अलग, क्योंकि हमारे यहाँ कॉपी करने की प्रथा थी, हाथ से कॉपी की जाती थी। अब जो भी हाथ से कॉपी करेगा वो अपना भी कुछ घुसेड़ देगा, तो इसलिए इतनी डिफरेंट डिफरेंट महाभारत की प्रतियां थी कि उसका शुद्धिकरण करने का काम आखिरी में भांडारकर इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट किया। और जब चोपड़ा जी का महाभारत आया, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ टेलीविज़न पर, पूरे के पूरे रोड बंद हो जाते थे, रविवार को कुछ तो भी सुबह 10 बजे वगैरह वगैरह प्रसारित होता था, और पूरे रोड खाली हो जाते थे, सबके सब लोग टीवी पर चिपक जाते थे। वो महाभारत की प्रत भांडारकर इंस्टीट्यूट ने शुद्ध की हुई प्रत, ऑथेंटिक की हुई प्रत, वो कब ऑथेंटिक की? अभी 20वीं शताब्दी में। रामायण की प्रत भी उन्होंने बाद में भांडारकर इंस्टीट्यूट ने ऑथेंटिक की, उसमें भी कई, यानी महाभारत से तो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां रामायण में। रामायण इतने डिफरेंट डिफरेंट है कि कौन सा रामायण सच्चा माने, उसी पर तो रिडल्स हुआ था। अंबेडकर जी ने रामायण के बारे में, जैसे हम मानते हैं कि राम को एक ही पत्नी थी, दक्षिण में जो लिखा गया रामायण है उसमें राम को 4 पत्नियां थी, वो शराब पीते थे, वगैरह वगैरह बातें, बहुत सी बातें। ये बातें जब लिखी गई, उसको रिडल्स कहते हैं, उस बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ। तो अलग अलग है ये सब। पंचगव्य का उल्लेख उसमें है या नहीं, इतना सब हुआ, यानी रिडल्स हुआ, रिडल्स के समय में बहुत चर्चा हुई, रामायण में क्या है क्या नहीं है, कौन सा रामायण सच्चा है, कौन सा रामायण झूठा है। यह आंदोलन ही अमरावती से शुरू हुआ, इसलिए मैं फर्स्ट हैंड उसमें दिमाग भी डाल रहा था। मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती थी, पहले से सामाजिक काम से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसमें भी बहुत सी बातें पढ़ी है, लेकिन तब भी पंचगव्य का कहीं उल्लेख मुझे याद नहीं आता है। मैंने जो रामायण पढ़े उसमें भी याद नहीं आता है।
ओरिजिनल 10 खंड है महाभारत के, वो मैंने पढ़े हैं हिंदी में। उसमें भी पंचगव्य कहीं पढ़ा है कि नहीं याद नहीं आ रहा है, क्योंकि तब ध्यान नहीं दिया होगा। रेफरेंसेस अभी ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन याद नहीं आ रहा है तो उसकी संभावना बहुत कम है, ऐसा दिख रहा है। इतना तो डेफिनेटली है।